नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राइटिंग में। और आज हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको थोड़ा पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव, कल्हण, कालिदास, राजाराव। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है जयदेव। गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया गया? किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया? तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, खानवा की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। जिसका बिल्कुल सही आंसर है तराइन की दूसरी लड़ाई। तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। दूसरी लड़ाई 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई, पृथ्वीराज चौहान हार गए, जिसके लिए दिल्ली क्षेत्र मोहम्मद गोरी के लिए खुल गया था। तो ये थी तराइन की दूसरी लड़ाई, जो करनाल के पास एक जगह है। उसके जस्ट आगे हमारे पास क्वेश्चन है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में विफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और बलवान थे, वे उन्नत शहरी संस्कृति से थे, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है, चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर, आंध्र प्रदेश पर, केरल पर और बंगाल पर। इसका बिल्कुल सही आंसर है, चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। उसके जस्ट आगे हमारे पास क्वेश्चन है, अप्रत्याशित व संसद से पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जाता है? अप्रत्याशित व संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जाता है? भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिकता निधि, लेखानुदान और राजकोष से। जिसका बिल्कुल सही आंसर होगा भारत की आकस्मिक निधि। अप्रत्याशित व भारत की आकस्मिक निधि से किया जाता है। उसके आगे हमारे पास क्वेश्चन है, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? साधारण कानून, निर्णय विधि, विधि का नियम और प्रशासनिक कानून। जिसका बिल्कुल सही आंसर होगा निर्णय विधि। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को निर्णय विधि कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है कार्यपालिका का नियत कार्यकाल। कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है और संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा डी ऑप्शन, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। उससे अगला क्वेश्चन, इनैक था एक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनैक था एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एक स्मृति युक्ति और एक इंजन। तो इनैक था एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो इसका बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक बाइट बनता है, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, 1 बिट से, 4 बिट से, 8 बिट से और 10 बिट से। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा 8 बिट से। जब 8 बिट 0 और 1 के रूप में जिन्हें लिखा जाता है, ऐसी 8 युक्तियों 8 बिट लिखी जाती हैं, 8 बिट मिलकर 1 बाइट कहलाती हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का कारण है संलयन अभिक्रियाएं, विखंडन अभिक्रियाएं, दहन अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा फर्स्ट ए ऑप्शन, संलयन अभिक्रियाएं। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? यूकेलिप्टस, सिनकोना, नीम और देवदार। इसका बिल्कुल सही आंसर है सिनकोना। कुनैन सिनकोना नाम के पौधे की या पेड़ की छाल से निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन हृदय की गति तेज होने के लिए, बी ऑप्शन हृदय की गति धीमी होने के लिए, सी ऑप्शन रक्तचाप घटने के लिए और डी ऑप्शन रक्तचाप बढ़ने के लिए। तो इसका आंसर है डी, रक्तचाप बढ़ने के लिए हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, रक्तचाप बढ़ने के लिए। उसके आगे क्वेश्चन है, धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा सभ्यता में, दूसरा ऑप्शन उत्तर वैदिक काल में, तीसरा ऑप्शन बुद्ध के काल में और चौथा ऑप्शन जो है वह मौर्यों के काल में। तो इसका सही आंसर है उत्तर वैदिक काल में। धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रयोग हुए थे उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है जलवायु और प्राकृतिक
वंशपत्ति की, जलवायु और व्यवसाय की, मृदा और जल निकासी की, आर्थिक आधार पर प्रजातियों की। इसका आंसर है जलवायु और प्राकृतिक वंशपत्ति की। उससे आगे क्वेश्चन है, अपने प्राकृतिक प्रतिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, सामाजिक वन और नेशनल पार्क। तो उसे कहते हैं सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है, इस समय ब्रह्मोस मिसाइल असेंबल की जाती है बेंगलुरु में, हैदराबाद में, चांदीपुर में और श्रीहरिकोटा में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है इस समय हैदराबाद में असेंबल की जाती है। उससे आगे हमारे पास क्वेश्चन है, एलपीजी के प्रमुख घटक हैं। एलपीजी जो गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसका मुख्य घटक मीथेन, ब्यूटेन, ईथेन और प्रोपेन। जो बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है जिसका सही आंसर है ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन। उससे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसका भी बिल्कुल सही आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, शिव सुंदरम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। जो इसका बिल्कुल जो सही आंसर है वो है कावेरी नदी। शिव सुंदरम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? कावेरी नदी पर बनाया गया द्वीप है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।